हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो यानी कि अनुपात का प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट पहले ही कवर कर चुका है। यह हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रेशियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है। ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दिया है 1:3 और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया गया है 5:7। तो बी रेशियो सी प्लस ए का वैल्यू पता करना है कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए दिया क्या है, ए बटे बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 1/3। उसी प्रकार से देखिए सी बटे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया है 5/7। देखिए अगर हम जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है। तो देखिए फ्रेंड, यह कैसे हो सकता है, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 कैसे आ रहा है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। जब 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3 बटे 9, 3/9 हो जाएगा। तो देखिए इसका विषम 12 आ गया, इसका विषम 12 आ गया। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू 3 आया है, देखिए ए का वैल्यू 3 आया है तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 हो गया और देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 7 है। जब ए का वैल्यू 3 आ गया है तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, तभी तो 4 3 7 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 4 हो गया। तो वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, बी बटे बी बटे सी प्लस ए का। तो देखिए बी बी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 4 है और सी प्लस ए देखिए ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5 है। तो 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5 हो गया तो कितना हो गया 4/8। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 4/8। तो देख रहे हैं फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है। देखिए यदि दो संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 होता है, और यदि दो संख्याओं में से वही संख्या घटा दी जाती है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो वह संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। तो देखिए इसमें जब 3 जोड़ा जाता है, जब दोनों में 3 जोड़ देते हैं, जब दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात कितना आता है 4:5। और जब देखिए, और जब इनमें दोनों में 3 घटा देते हैं, दोनों में वही संख्या घटा दी जाती है, तो 3 जोड़े हैं तो 3 घटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2। तो संख्याएं तो x और y पता करना है। देखिए जब जब 3 जोड़ रहे हैं तो 4:5 आ रहा है, और जब 3 माइनस कर रहे हैं तो 1:2 आ रहा है। तो देखियो 1 और 4 जो रेशियो जो है, रेशियो में डिफरेंस कितना का है, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट का, 3 यूनिट का डिफरेंस है। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं 5 और 2 में डिफरेंस कितना का है 3 यूनिट का। तो इसका मतलब 3 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है वह कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 + 3 6 का आ रहा है। देखिए या इनका रेशियो का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का, 3 यूनिट 5 - 2 करेंगे तो 3 यूनिट का डिफरेंस है, और इनका वैल्यू कितना आ रहा है 3 + 3 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 काट देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखिए जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया तो इनमें 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 रेशियो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 रेशियो, ये वाला वैल्यू जो है 2:4 है। जब इनमें 3 3 जोड़ेंगे, जब इनमें 3 3 जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे, इनमें 3 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5:7। तो इसका आंसर कितना आ गया 5:7। और देखिए इसमें -3 कर देते हैं, देखिए -3 कर देंगे तो पुनः 2:4 आ जाएगा, 2:4 आ गया। तो देख रहे हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देख रहे हैं x/y का वैल्यू कितना आ रहा है 5:7। चलिए और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है। यदि 6200 रुपये को 3 भागों में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है
तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी। देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए जब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है, तो एक ऐसा वैल्यू चूज करते हैं जो इनके जो डिनोमिनेटर में है सभी से कटे, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 30 इसका एलसीएम मान लेते हैं वह 30 रेशियो है। 30 रेशियो को 1/2 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटना है, ताकि इसका जो फ्रैक्शन है वो हट जाए। तो देखिए 1/2 30 का 1/2 कितना हो जाएगा, 15 15 हो गया। तो 15 और 30 का 1/3 कर देंगे, 30 का 1/3 तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 का 1/5 कर देंगे तो 5 छक्का 30, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 6। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू था इसका रेशियो कितना आ गया, जब इसको हम 30 वैल्यू मान दिए हैं तो 15/10/6। अब हम इस अनुपात में बांट देंगे। तो देखिए ये जो हमारा 6200 जो रुपये है, 6200 जो हमारा रुपये है वह कितना का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 6200 जो है हमारा कितना का वैल्यू हो जाएगा, 15 6 21 10 31, 31 का वैल्यू हो गया। और अपने को पता कितना का करना है, देखिए अच्छा प्रत्येक भाग का पता करना है, तो एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। 31 का 31, 31 दूना 62। तो देखिए एक रेशियो का वैल्यू आ गया है 200, एक रेशियो का वैल्यू आ गया है 200। तो 15/10 रेशियो 6 का निकाल लेंगे, दो सब में 200 का गुणा कर देते हैं, तो कितना 15 दूनी 30, 3000। और इसमें 2 दहम 20, 2 दहम 20, तो 2000। और इसमें 2 छिक्का 12, 1200। तो देखिए इनका किस अनुपात में जो पैसा है 6200 वह किस अनुपात में बटेगा, 3000 2000 और 1200 में। तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 3000 5000 और 1200 6200। तो देख रहे हैं यह किस अनुपात में बटेगा। तो चलिए और भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a+b+c बराबर 1728 है। तो a/b+c बराबर दिया है 3/5 और b/a+c का वैल्यू दिया गया है 2/7 है। तो c का मान क्या होगा, देखिए c का वैल्यू इसमें बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए a/b+c बराबर दिया है 3/5। इसी प्रकार से देखिए b/a+c का वैल्यू कितना दिया गया है, 2/7। तो मैं आपको क्या बोला था, जब a+b+c जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बट यहाँ a+b+c जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9। तो देखिए जब a+b+c का वैल्यू यहाँ 8 है तो यहाँ 9 कैसे हो सकता है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ 8 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 9 से गुणा कर देते हैं, ताकि दोनों का वैल्यू 72 आ जाए। देखिए इसमें 72 आ जाए, इसमें भी 72 आ जाए। तो देखिए इसमें 9 का गुणा करते हैं तो 9×3 = 27 बटे 9×45। इसी प्रकार से देखिए 8 का गुणा करेंगे, 8×2 = 16 बटे 8×7 = 56। तो सी का वैल्यू बताना है। देखिए ए का वैल्यू 27 दिया गया है, ए का वैल्यू 27 है और सी का निकालना है। तो कैसे करेंगे, 56, क्या है कि दोनों का a+c 56 दिया है तो 56 - 27 कर देंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 8 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 29। तो सी का वैल्यू 29 आ गया। तो सी का वैल्यू पूछा गया है। देखिए 1728 जो है a+b+c का वैल्यू है, मतलब a+b+c का वैल्यू कितना है, 72, 72 का वैल्यू है। और पूछा कितना का गया है, 29 का पूछा गया है। तो देखिए 8 से काट लेते हैं, 8 9 72, 8×16, 1 बचा, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48। 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 3, 9 चक्को 36। तो देखिए 24 गुणा 29 कर लेते हैं तो सी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 9 चक्को 36 की 6, हासिल 3, तो कितना हो गया, 13×26, 3 29, 29 की 9, हासिल 2, 2×4 2 6, 696। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सी का वैल्यू आ रहा है वह 696 आ रहा है। देख रहे हैं फ्रेंड, इतना अच्छा अच्छा सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, कोई बकवास नहीं, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक विद्यालय में कुल 504 विद्यार्थी हैं तथा बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 13/11 है। देखिए बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है 13/11 है, 13/11 है। यदि विद्यालय में 12 गर्ल्स और प्रवेश लेती है तो उनका नया अनुपात
ज्ञात करना है। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है 13:11, तो इनका टोटल जो कितना हो जाएगा, 14 10 24, 24 यूनिट टोटल आ रहा है इनका, 24 यूनिट। 24 यूनिट का वैल्यू भी दिया गया है 504, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 के 24, 24 दूनी 48, दो बचा, 24 से कम 24, एक यूनिट का वैल्यू 21 आ रहा है। तो देखिए बॉयस कितना हो जाएगा, 13 गुणा 21 करेंगे तो बॉयस आ जाएंगे, और 11 गुणा 21 करेंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 260, और 13 273, रेशियो कितना आ गया, 1 2 3 2, 231। तो देखिए इसमें कितना बोला गया है, विद्यालय में 12 गर्ल्स और प्रवेश लेती है। तो देखिए इसमें 12 गर्ल्स जुड़ जाएंगे, 12 गर्ल्स जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 273 रेशियो 12, कितना हो, 3 2 1 3, और 3 1 4, 243। तो इनका रेशियो ले लेते हैं। देखिए 273 बॉयज़ हैं और 243 गर्ल्स हैं। तो देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 एकम 3, 8 3 की 24, 3 एकम 3। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 91:81। तो इसका रेशियो कितना है फ्रेंड, बॉयज़ गर्ल्स का 12 गर्ल्स जुड़ने के बाद 91:81। देख रहे हैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थियों में से पास होने वाले से फेल होने वाले का अनुपात 9:2 दिया गया है। देखिए पास रेशियो फेल दिया गया है 9:2, और देखिए टोटल विद्यार्थी 132 है, तो 9 2 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 132, 132। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, 11 में 11, 11 दूनी 22, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 12। तो यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं तो पास और फेल का अनुपात बताना है। एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 9 गुणा 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नम्मा 108, 108 पास थे पहले, और 12 दूनी 24, 24 फेल थे। और क्या बोल रहा है कि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं। तो देखिए फेल वाले में से 4 माइनस करेंगे और पास वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 माइनस करके इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 108 में 104 जुड़ेगा तो 112, रेशियो 20 हो जाएगा। तो चलिए इसका अनुपात ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 112 रेशियो 20। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 छको 32। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 28:5। देख रहे हैं फ्रेंड, रेशियो के हमने सारे टाइप कवर कर चुका है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। धन्यवाद।